DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डिवास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम दो बेसिक एरे मेथड्स के बारे में सीखेंगे, जो कि है पुश एंड पॉप। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एरेस के बेसिक्स के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो देख लीजिए। ये वीडियो एरेस के सीरीज की पार्ट 2 वीडियो है। जावास्क्रिप्ट ए टू जेड ट्यूटोरियल सीरीज की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट एग्जाम्पल देखा था जिसमें हम सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट कर रहे थे। ये अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ और अभी समझते हैं कि पुश और पॉप होता क्या है। तो पुश का मतलब ये है कि एरे के लास्ट में हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड वन वैल्यू एट द एंड ऑफ एरे। और पॉप का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा, जो कि है रिमूव द लास्ट वैल्यू ऑफ द एरे। तो पुश क्या करेगा, अगर मुझे 56 के बाद कोई नंबर ऐड करना है या कोई भी एरे में आइटम ऐड करनी है तो मैं कर सकता हूँ। और पॉप का मतलब क्या है कि एरे की करंट लास्ट वैल्यू क्या है, वो है 56, तो उसको रिमूव कर देगा। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, बस हमें लिखना है ARR डॉट पुश। अब एरे के एंड में हमें कौन सी वैल्यू पुश करनी है उसको हमें पुश के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 और फाइल को सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग ARR कर देता हूँ। तो अब जो एरे प्रिंट होगा उसमें हमें 56 के बाद 100 भी देखने मिलेगा। तो फाइल को रन करके चेक करते हैं। तो नोड script.js, तो यहाँ पे एरे प्रिंट हो चुका है जिसके लास्ट में 100 ऐड हो चुका है, क्योंकि हमने ARR.push 100 लिखा था। अब इसको एक बार मैं कॉपी करता हूँ और नीचे एक और बार पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे पुश की जगह पॉप कर देता हूँ। और पॉप में आपको कोई वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। पॉप क्या करता है, ऑटोमेटिकली लास्ट वैल्यू को वो रिमूव कर देता है। तो हमने क्या किया था, पहले 100 ऐड किया था जो कि लास्ट में जाके अपेंड हो गया था, और उसके बाद हम ARR.pop भी कर रहे हैं तो लास्ट वैल्यू रिमूव भी हो जाएगी। तो उसके बाद जब हम फिर से कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो 100 वैल्यू निकल गई होगी। लेकिन पॉप के पहले भी हमने कंसोल डॉट लॉग ARR किया हुआ है, तो हमें ये 100 वाली भी कंसोल डॉट लॉग में देखने मिलेगी। तो फाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो पहले 100 हमने पुश किया था तो 100 के साथ एरे प्रिंट हुई है। उसके बाद पॉप भी कर दिया, उसके बाद फिर से हमने कंसोल डॉट लॉग ARR किया था तो उसमें 100 रिमूव हो चुका है। अब सिंपल पॉप करके देखते हैं। अगर ये मैं कमेंट कर दूं तो जब मैंने कुछ भी पुश नहीं किया तब लास्ट वैल्यू क्या थी, 56। तो तब मैंने ARR डॉट पॉप किया, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ARR करता हूँ। तो फाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो 56 रिमूव हो चुका है, लास्ट वैल्यू अब है हमारे पास 57। तो बहुत ही सिंपल था ये। अब क्या करते हैं कि इस एरे को एम्प्टी कर देते हैं, इसको एम्प्टी एरे कर देते हैं। और लेट्स से हमें एरे में 10 वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, फॉर लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ARR डॉट पुश i प्लस 1। क्योंकि i 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें एरे में 1 to 10 नंबर्स ऐड करने हैं। तो जब i 0 होगा तो एरे में क्या पुश होगा, 1। जब i 1 होगा तो एरे में क्या पुश होगा, 2। तो ऐसे हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर्स ARR में स्टोर हो जाएंगे। तो इस लूप से पहले हम कंसोल डॉट लॉग ARR करते हैं, तो बिफोर आफ्टर हम देख सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग ARR किया हमने, और इस लूप के बाद भी फिर से कंसोल डॉट लॉग करते हैं ARR। फाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो पहले हम देख सकते हैं कि एम्प्टी एरे था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐड हो चुका है। और ये दोनों एरे मेथड्स जो कि पुश एंड पॉप है वो हर डेटा टाइप के लिए काम करते हैं, सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं। तो एक सेकेंड के लिए लूप हटा देते हैं और यहाँ पे मैं कुछ और पुश कर देता हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग। तो ARR डॉट पुश, यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रिंग पुश कर दिया और फाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो पहले एम्प्टी एरे था, उसके बाद स्ट्रिंग पुश हो चुका है। इसमें अलग अलग डेटा टाइप पुश करके देखते हैं। तो ARR डॉट पुश यहाँ पे कर दिया ट्रू, यहाँ पे ARR डॉट पुश यहाँ पे कर दिया फॉल्स, ARR डॉट पुश यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट डाल देते हैं की वैल्यू। फाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ऐड हो चुका है। तो जिस ऑर्डर में हमने पुश किया था उसी ऑर्डर में एरे में सब कुछ ऐड हो गया। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, इसको अगर ट्रू के बाद डाल देता हूँ, तो फाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं, तो उसी ऑर्डर में हमें एरे में पुश्ड दिखेगा वो। तो अब तक हमें ये समझ में आ गया कि ARR डॉट पुश और ARR डॉट पॉप करने से एक्चुअल में होता क्या है, ऑपरेशन क्या होता है। बट हम उसी को कंसोल डॉट लॉग में डाल दे तो क्या होगा। तो अभी के लिए ये कमेंट कर देता हूँ
और ये ए आर आर डॉट पुश स्ट्रिंग है, तो इसको ही मैं कंसोल डॉट लॉग में डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए आर आर डॉट पुश स्ट्रिंग। तो ये कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट करना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग में ये वो प्रिंट करेगा जो पुश करने के बाद एरे की न्यू लेंथ होगी वो प्रिंट करेगा। तो इसके पहले तो कुछ भी पुश नहीं किया था और एरे एम्प्टी था, तो पुश करने से पहले एरे की लेंथ क्या थी, 0। तो फाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग था हमारा ए आर आर जो कि है एम्प्टी एरे, फिर उसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग किया था ए आर आर डॉट पुश स्ट्रिंग। तो ये क्या कंसोल डॉट लॉग करता है, ये जो एरे की न्यू लेंथ होगी आफ्टर पुशिंग एन एलिमेंट वो प्रिंट करेगा। तो स्ट्रिंग पुश करने के बाद ए आर आर की लेंथ 1 हो जाएगी क्योंकि हमने एक आइटम पुश किया है, तो वो 1 प्रिंट करेगा। और स्ट्रिंग पुश करने के बाद जो फाइनल एरे थी वो भी प्रिंट हो गई है। अब सेम चीज़ हम पॉप के साथ करके देखते हैं। पॉप थोड़ा अलग है, इसमें से मैं कमेंट्स हटा देता हूँ ताकि हमारी एरे रेडी हो जाए। तो ये जो लास्ट कंसोल डॉट लॉग एरे है उसको हम देखते हैं कि ये पॉप के बाद क्या प्रिंट करती है और पॉप वाले कंसोल डॉट लॉग में क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ ए आर आर डॉट पॉप। तो ये ए आर आर डॉट पॉप तो अपना एक काम करेगा ही, जो कि है लास्ट वैल्यू को रिमूव करना। तो फॉल्स तो रिमूव हो जाएगा एरे से। अगर मैं फिर से इसके बाद कंसोल डॉट लॉग ए आर आर करता हूँ तो ये वाले कंसोल डॉट लॉग में हमें एक एरे मिलेगी जिसमें फॉल्स नहीं होगा, लेकिन इस वाले कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा, सिर्फ फॉल्स आएगा। मतलब ये क्या करता है, जो वैल्यू रिमूव हुई है उसको रिटर्न करता है। तो फाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले था हमारे पास एम्प्टी एरे, उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज को पुश किया था और उसके बाद हमने लास्ट वैल्यू को पॉप किया जो कि थी फॉल्स, और उसको हमने कंसोल डॉट लॉग में रखा। तो कंसोल डॉट लॉग में रखने से क्या हुआ कि जो वैल्यू पॉप हुई थी उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो फाइनल एरे में जो लास्ट वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है। तो ये फिर से समराइज कर देते हैं। अगर आप पुश वाली वैल्यू को कंसोल डॉट लॉग करोगे तो पुश होने के बाद एरे की जो न्यू लेंथ होगी वो प्रिंट होगी, और अगर आप पॉप वाले फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग करोगे तो जो वैल्यू पॉप हो रही है वो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो जाएगी। अब इसमें एक सिनेरियो है, अगर आप एम्प्टी एरे में ही पॉप मेथड लगा दो तो क्या होगा। तो ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ पुश वाली वैल्यूज, और फाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो एरे में कुछ भी पॉप करने के लिए था ही नहीं, इसलिए उसने क्या रिटर्न किया, अनडिफाइंड, और एरे अभी भी एम्प्टी ही है। अब इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें मैं नंबर्स ऐड कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस एरे को रिवर्स करना है, यानी कि 6 5 4 3 2 1 सिर्फ प्रिंट नहीं करना, उसको एरे के फॉर्म में प्रिंट करना है। ऐसा नहीं कि 6 5 4 3 2 1 प्रिंट कर दिया, हमें एक एरे प्रिंट करनी है जिसकी वैल्यूज 6 से स्टार्ट होती है और 1 पे एंड होती है। तो इसके लिए एक एरे मेथड भी है डॉट रिवर्स, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम पुश और पॉप समझने के लिए इसको बिना डॉट रिवर्स के रिवर्स करके देखेंगे। तो एक और एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट रिवर्स्ड इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, और यहाँ पे एक फॉर लूप लिखते हैं, फॉर आई इक्वल्स टू ए आर आर डॉट लेंथ -1, यहाँ पे लेट डाल देते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एरे की जो लास्ट इंडेक्स होती है उसको कैसे निकालते हैं, ए आर आर डॉट लेंथ -1 करके। तो लास्ट इंडेक्स से हमारी लूप स्टार्ट होगी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें 0th इंडेक्स तक लूप चलानी है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई माइनस माइनस। तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, एरे के लास्ट इंडेक्स से लेके एरे के 0th इंडेक्स तक। अब इस लूप के अंदर क्या कर देंगे, रिवर्स्ड डॉट पुश ए आर आर ऑफ आई। तो इसको समझने के लिए फर्स्ट आइटरेशन में ए आर आर डॉट लेंथ -1 है इंडेक्स, तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इंडेक्स 5 होगा, तो ए आर आर ऑफ 5 क्या होगा, 6। ठीक है, 6 ऐड हो जाएगा इसमें, उसके बाद 5 ऐड होगा, उसके बाद 4 3 2 1 ऐड होगा। तो रिवर्स ऑर्डर में आइटम्स ऐड हो जाएगी रिवर्स्ड वाले एरे में। तो इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिवर्स्ड, फाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो ये रिवर्स्ड वाली एरे हमारे पास प्रिंट होके आ गई है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, हमें पता है कि ए आर आर डॉट पॉप जो है वो लास्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक वाइल लूप चलाते हैं, वाइल ए आर आर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं एरेस की वैल्यूज को पॉप करने वाला हूँ और तब तक पॉप करने वाला हूँ जब तक एरे की लेंथ 0 नहीं हो जाती। तो इसमें मैं क्या करूंगा, रिवर्स्ड डॉट पुश ए आर आर डॉट पॉप। तो ए आर आर डॉट पॉप क्या करेगा, एरे की लास्ट वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। तो इससे क्या होगा, ए आर आर से 6 तो रिमूव हो जाएगा,
लेकिन ये रिटर्न भी करता है वो वैल्यू जो वो रिमूव करता है। तो यहाँ पे क्या होगा 6, तो इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है, रिवर्स डॉट पुश 6। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, 6 तो रिमूव हो चुका है, तो नेक्स्ट क्या रिमूव करेगा 5, और 5 रिटर्न यहाँ पे कर देगा, वो पुश भी हो जाएगा रिवर्स्ड में। तो ऐसे ऐसे करके ये एरे एम्प्टी हो जाएगी और ये एरे रिवर्स्ड फॉर्म में फिल होती जाएगी, जैसे कि 6 5 4 3 2 1। तो फाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं, तो सेम ही आउटपुट आया हमारे पास। अब इसको करने का एक और तरीका भी है, इसको बस रिवर्स्ड में क्या कर सकते हैं, ARR डॉट रिवर्स और कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं रिवर्स। तो फाइल को रन करके चेक करते हैं, तो ये रिवर्स में एरे प्रिंट हो जाएगा। ये डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे, अभी के लिए मैं बस आपको बताना चाहता था कि एक रिवर्स करके मेथड भी एग्जिस्ट करता है। तो आई होप आपको पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। पुश मतलब एरे के लास्ट में एक वैल्यू ऐड करना, पॉप मतलब एरे की लास्ट वैल्यू को रिमूव करना। पुश और पॉप मेथड से एक वैल्यू भी रिटर्न करते हैं। तो पुश मेथड क्या रिटर्न करता है कि एरे की न्यू लेंथ क्या होगी पुश करने के बाद, वो रिटर्न करती है। और पॉप क्या वैल्यू रिटर्न करती है कि एरे में से जो लास्ट वैल्यू थी जो रिमूव हुई है पॉप के थ्रू, वो रिटर्न करती है। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं रिटर्न्स न्यू लेंथ ऑफ एरे, यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न्स द पॉप्ड वैल्यू। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी एरे मेथड्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके और भी दोस्त जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।